खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर। एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का भारतीय सेना ने बर्बाद कर दिया। ये खबर आ रही है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है। लक्ष्मण जी के पास जो चलते हैं, वापस जोड़ लेते हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी, आप वहीं कोई टेंट वेंट बना लीजिए, क्योंकि लग रहा है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरीके से लगातार देनी होगी। तो बताइए ज़रा, क्या न्यूज़ आई अब? देखिए, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक दूसरा बड़ा अटैक भारत की तरफ से किया गया है और पाकिस्तान में लाहौर में जो वहां पे एयर डिफेंस रडार सिस्टम है, उसके कई सारे एयर डिफेंस रडार सिस्टम को सरकार भारत की तरफ से निशाना बनाया गया, उसको टारगेट किया गया और इंडियन आर्मी की तरफ से औपचारिक बयान दिया गया है कि इसमें से एक एयर डिफेंस रडार सिस्टम को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लाहौर में घुस करके उसके एयर डिफेंस रडार सिस्टम को भारत ने ध्वस्त कर दिया है। शायद यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आसपास कई सारे पाकिस्तान के एयरपोर्ट को बंद कर दिए गए, कई सारे शहरों में ब्लैकआउट किया गया था। शायद इसी की वजह से किया गया था। अब जाके भारतीय सेना ने इसकी औपचारिक जानकारी दी है और इसके पीछे वजह बताई कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 और 8 तारीख की रात, यानी बीती रात में पाकिस्तान की तरफ से कई सारे जगहों पर कई सारे भड़काऊ तरीके से कार्रवाई की गई। वहां से गोले छोड़े गए, बंदूकें चलाई गई। उसमें श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर जैसे इलाकों में कोशिश की गई कि वहां पे हमला किया जाए। इसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है और उस जवाब के कड़ी में भारतीय सेना ने लाहौर के कई सारे एयर डिफेंस रडार सिस्टम को टारगेट किया। उसमें से एक सिस्टम जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया है और भले भारत नहीं चाहता है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, इसको ज्यादा तूल दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से उकसाया जा रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब आगे भी इंडियन आर्मी देती रहेगी। ये साफ तौर से एक बहुत बड़ा बयान इंडियन आर्मी की तरफ से कि किस तरीके से अब लाहौर में घुसकर दूसरा बड़ा हमला किया गया है एयर डिफेंस रडार सिस्टम को ध्वस्त करने का, जहां से भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाई जा रही थी। जी हाँ लक्ष्मण जी, और इसकी उलट हुई कल भी जो पंजाब में मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुई हैं, उसको देख के एक चीज बात चलेगी कि भारत ने जितना अपनी प्रणाली पे काम किया एयर डिफेंस सिस्टम पे, वो बिल्कुल सटीक काम कर गया। कल काफ़ी सारी मिसाइल्स जो थी वो छोटी मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई हैं पंजाब में। जी, दरअसल आपने देखा होगा कि कई लोग ये पूछ रहे थे कि कब आखिर पहलगाम हमले का भारत बदला लेगा, कब बदला लेगा। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, कई लोग कह रहे थे कि सिर्फ बैठकें होगी, कार्रवाई भी होगी। दरअसल कार्रवाई से पहले जिस तरीके से चौतरफा रणनीति बनाई गई प्रधानमंत्री की निगरानी में, मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की निगरानी में, चाहे एयर डिफेंस का सिस्टम हो, पानी के समुद्र के रास्ते पाकिस्तान को घेरना हो, जमीन के रास्ते पाकिस्तान को घेरना हो, सेना के तीनों अंगों को जिस तरीके से लगातार बैठकों का सिलसिला करके एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया, स्ट्रेटजी तैयार की गई। इसी का नतीजा यह है कि पाकिस्तान की कोई भी नापाक कोशिश जो है कामयाब हो नहीं रही है। सारे उसके जो भी मिसाइल, जो भी मोटार वहां से दागे जा रहे हैं, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है, सबको भारत मुंह तोड़ जवाब देकर ध्वस्त कर दे रहा है और उल्टे भारत जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होता है। यही वजह थी कि इसमें 15 दिन लगे पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई करने में। बिल्कुल, देखिए मार्केट अब डीलों पर आ गया है 24,290 के आसपास वीरो। और देखिए इस चीज़ को समझिए, कल की जो स्ट्राइक्स थी वो सारी की सारी स्ट्राइक्स हमने बात की थी पीओके में, जो स्ट्राइक्स थी सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे जो अटैक किए गए थे। आज अब ये जो अटैक किया गया है, आई थिंक ये भारत की तरफ से एक सुरक्षा का भी कदम है, क्योंकि यू नेवर नो, लाहौर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक है, शायद सबसे बड़ा भी। आई थिंक कराची या लाहौर में से ही होंगे। लाहौर को टारगेट करना और उनके उस एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम को टारगेट करना, मतलब एक चीज़ क्लियर है, अब ये एस्केलेशन है। और ऑब्वियसली देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जवाब था पहलगाम का। ये जवाब है वो जो फायरिंग हुई पुंछ में और जो फायरिंग हुई हमारे सिटीजन्स पर, जो फायरिंग हुई, जो हमने ऑपरेशन किया था इनिशियली, वो ऑपरेशन था प्योर टेररिस्ट साइट्स पर। उसके बाद उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई सिटीजन्स पर, और क्लियरली जैसे लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि इसको यूज़ किया जा रहा था अगेंस्ट इंडिया। तो अब जो कार्रवाई हो रही है, अब वो उसका बदला है। तो आप जैसे भी देखें इसको, ये एक क्लियर कट, इसको हम एज एस्केलेशन देखेंगे बिरू। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय समय पे जानकारी दे रहे हैं और इनफैक्ट मार्केट की मैपिंग में इससे काफ़ी मदद भी मिल रही है। मार्केट से डेढ़ हो, जैसे कि अनुज कह रहे हैं कि ये अब तक परसों की घटना पे हम फिर भी स्थिर थे, बट दिस इज आई थिंक एस्केलेशन। ये थोड़ा सा अगर आप देखिए चीज़ें एस्केलेट हो रही है, लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप याद रखिएगा, जो भी कल से शेयरिंग हुई थी
जितने भी सीमावर्ती इलाकों पे उसका जवाब है ये। बिल्कुल। Markets एक at और day एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा था वीरू, 4275 मनोज। सॉरी वीरू, एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा था, बिल्कुल जो आपने बोला, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया विक्स। आई थिंक अगले कुछ दिनों में ना आप इस इंडेक्स पर नज़र रखिए, इंडिया विक्स। और देखिए मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ठीक है 12% इंडिया विक्स ऊपर है। आई थिंक इस बार मामला थोड़ा सा जो है ना, अब ये एक सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, अब ये प्रॉपर एक थोड़ा सा एस्केलेशन टाइप का लग रहा है। और ये आई थिंक आज की सबसे बड़ी खबर है, एयर डिफेंस यूनिट HQ9 पाकिस्तान के लाहौर में तबाह हुई है। आई थिंक थोड़ा सा मार्केट ऑब्वियसली नर्वस है इस समय, लेकिन ठीक है, ये सब चलता रहता है। और जैसा आई थिंक आप लोगों से पूछेंगे कि ये आपके पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट हो रहा है, इस वजह से वो कहेंगे कोई नहीं, होने दीजिए, और होना और होने दीजिए, लेकिन मिशन पूरा करिए इस बार। इतनी वैल्यू एट रिस्क रखना हिंदुस्तान जानता है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी पड़ता है, कुछ जिस प्रकार का calculated risk युद्ध लेना आपको पड़ता है। थोपा गया है, लेना पड़ता है, थोपा गया आपके ऊपर ये।